ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और रविवार है। पौष माह में आने वाले रविवार का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान सूर्य देव के निमित्त व्रत रखकर उनकी पूजा आराधना करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। समाज में खूब मान सम्मान मिलता है और हर कार्य क्षेत्र में सूर्य भगवान के आशीर्वाद से सफलता प्राप्त होती है। घर में धन वैभव का वास होता है। अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। जो व्यक्ति सूर्य देव की आराधना करता है उनके बच्चे तेजस्वी और संस्कारी होते हैं, जो हर कार्य क्षेत्र में सफलता अर्जित करके अपने कुल का नाम रोशन करते हैं। कल एकादशी तिथि है और इस एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित सफला एकादशी का व्रत कल यानी कि 15 दिसंबर सोमवार को रखा जाएगा। तो सारे विष्णु भक्त इस बात का ध्यान रखें, सारे नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत रखें और श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो अब शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तू वरदान मांग कि क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगू। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है। मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या मांगूं। बेटा, तुम बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसम कसमी थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वो तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद
अपनी रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा बहू तो अपने सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया, तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीजें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। और अब बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को खुश देखकर बुढ़िया और भी ज्यादा खुश हो गई। कभी भी मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी उम्र बीत चुकी है, अब मैं धन का क्या करूँगा, अब मैं कोई काम क्यों करूँ, मुझे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मन में कभी नहीं लाना चाहिए। जब तक जिंदा हैं हमें अपने और अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। घर का बुजुर्ग सदस्य घर की चारदीवारी होता है। अब सोचो, बिना चारदीवारी घर का क्या हाल होता है। इसीलिए ना तो कभी यह सोचना चाहिए कि मुझे अब कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, और ना ही ऐसी शिक्षा कभी दूसरों को देनी चाहिए। अपने घर परिवार को प्रेम की डोरी से बांध कर रखना चाहिए। प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब सुनते हैं दूसरी कहानी, ग्रहों के राजा हमारे प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव की कहानी। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। पुराने समय की बात है, एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ किया करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत रखती। व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती। फिर पूरा दिन सूर्य देवता का स्मरण करते हुए दिन व्यतीत करती और शाम को एक ही समय भोजन करती थी। भोजन में वो कभी नमक नहीं खाती थी। इस तरह पूरे श्रद्धा भाव से सूर्य देवता की पूजा और व्रत किया करती थी। भगवान सूर्य देव भी उसके भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न थे। बुढ़िया को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी। उसके घर में धन धान्य सब कुछ था। तो उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत ही जलती थी। बुढ़िया की गाय नहीं थी, तो वह बुढ़िया उस पड़ोसन के घर से ही गाय का गोबर लाकर अपने आंगन को लीपा करती थी। तो पड़ोसन सोचने लगी कि अगर बुढ़िया को गाय का गोबर ना मिले तो यह आंगन कैसे लीपेगी, और आंगन नहीं लीप पाएगी तो रविवार का व्रत और पूजा पाठ कैसे करेगी। मैं ऐसा करती हूँ, शनिवार के दिन शाम को ही गाय को घर के अंदर बांध लूँगी, फिर देखती हूँ कि बुढ़िया गाय का गोबर कहाँ से लाती है। तो पड़ोसन ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। शनिवार के दिन शाम को गाय को घर के अंदर बांध लिया। अब दूसरे दिन रविवार को वह बुढ़िया जल्दी उठी, उठकर स्नान किया और फिर गाय का गोबर लेने के लिए घर से बाहर निकली तो देखा कि पड़ोसन की गाय भी नहीं थी वहाँ पर। तो यह देखकर बुढ़िया बड़ी ही परेशान हुई। सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँगी, आंगन कैसे लीपूंगी। अगर आंगन नहीं लीप सकी तो सूर्य भगवान को भोग कैसे लगाऊंगी। तो इसी तरह विचार करते हुए बुढ़िया ने सारा दिन गुजार दिया। ना आंगन लीप सकी, ना भगवान को भोग लगाया और ना स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त हो गया। उदास हुई बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई और रात्रि में
सूर्यदेव ने उस बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और पूछा कि बूढ़ी माई, आज मुझे भोग नहीं लगाया, क्या कारण है? तो बुढ़िया बड़े ही दीन स्वरों में कहने लगी कि भगवान, आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला तो मैं आंगन नहीं लीप सकी, और आंगन नहीं लीप पाने के कारण मैं आपका व्रत और पूजा पाठ भी नहीं कर सकी। हे सूर्यदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सारे दुखों को दूर करते हुए कहा कि हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे गाय का आशीर्वाद देता हूँ जिसके आने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि मैं रविवार के व्रत करने व कथा सुनने वालों की सारी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। तो सपने में ऐसा कहकर सूर्य देवता अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल हुई, बुढ़िया की आंख खुली तो देखा घर के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा था। तो यह देखकर वह बहुत ही हैरान हुई, साथ ही खुश भी हुई। जल्दी से खड़ी हुई और गाय को आंगन में लाकर बांध दिया। जल्दी से लाकर चारा खिलाया, फिर उसका दूध निकाला तो गाय ने बाल्टी भरकर दूध दिया। तभी उसकी पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा बंधा है। तो वह तो और भी अधिक जलने लगी कि पता नहीं यह बुढ़िया गाय कहाँ से लेकर आई है। तभी पड़ोसन ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तो सोने का गोबर देखकर पड़ोसन की आंखें तो फटी की फटी रह गई। अब पड़ोसन देखने लगी, बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं दी। तो वह जल्दी से अपने घर गई और अपनी गाय का गोबर उठाया और पड़ोसन के घर जाकर उस गोबर को रख आई और सोने का गोबर अपने घर ले आई। अब वह रोजाना ऐसा ही करने लगी। तो कुछ ही दिनों में पड़ोसन तो धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व जो गोबर करती वो सोने का किया करती थी, और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। लेकिन बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह तो पहले की तरह ही पूरे श्रद्धा भाव से रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती, कथा सुनती और घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने सोचा कि ये तो सही नहीं है, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। तो शनिवार के दिन सूर्यदेव ने जोर की आंधी चलाई। तो आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने सोचा कि बछड़ा अभी छोटा है, ऐसा करती हूँ गाय और बछड़े को कमरे के अंदर बांध लेती हूँ। तो बुढ़िया ने गाय और बछड़े को अपने कमरे में बांध लिया और फिर सो गई। सुबह उठकर देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। तो उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और सोचने लगी कि गाय रोजाना तो सोने का गोबर नहीं करती। फिर उसे समझ में आ गया कि जरूर गोबर तो सोने का करती है, पड़ोसन उठाकर ले जाती होगी, तभी तो गाय मेरे घर पर आई है और धनवान वो हो गई है। अब बूढ़ी माई गाय को रोजाना अपने घर के अंदर बांधने लगी। अब पड़ोसन को सोने का गोबर नहीं मिलता। अब बुढ़िया तो थोड़े से ही दिनों में धनवान हो गई और परदेश गया हुआ बुढ़िया का बेटा भी वापिस आ गया। तो अपने बेटे को वापिस आया देखकर बुढ़िया माई बहुत ही खुश हुई, सूर्य भगवान का धन्यवाद करने लगी और अपने बेटे को सूर्य देव के चमत्कार के बारे में बताया। तो जानकर उसका बेटा भी बहुत ही खुश हुआ। फिर उसके बेटे ने बहुत ही सुंदर सा मकान बना लिया और उसमें माँ बेटे बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया ने अपने बेटे का विवाह भी कर दिया। अब इतनी खुशी देखकर उसकी पड़ोसन तो और भी ज़्यादा जल भुन गई। वह सोचने लगी कि किस तरह बुढ़िया को परेशान करूं जिससे उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाए। मैं इसे सुखी नहीं देख सकती। तो उसने सोचते सोचते अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। तो उसका पति राजा के पास गया और कहने लगा कि महाराज, हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है, उसके पास एक चमत्कारी गाय है। वह रोजाना सूर्योदय होने से पहले सोने का गोबर करती है। तो मैं चाहता हूँ
कि ऐसी सोने का गोबर देने वाली गाय तो राजमहल में होनी चाहिए। उस बुढ़िया के पास ऐसी गाय का क्या काम है? तो सुनकर राजा को भी बड़ी हैरानी हुई और राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि तुम जाओ और उस बुढ़िया के पास से वो गाय लेकर आओ। तो राजा का आदेश पाकर सैनिक बुढ़िया के घर गए। जैसे ही सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे तो उस समय बूढ़ी माई सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने बैठी थी। तो राजा के सैनिकों ने कहा कि बूढ़ी माई, तुम्हारी यह गाय हम राजमहल में लेकर जा रहे हैं, राजा का आदेश है। तो बूढ़ी माई ने कहा कि यह गाय मुझे सूर्य भगवान ने दी है, मैं इसके गोबर से घर के आंगन को लीपकर स्वच्छ करती हूँ। आप मेरी गाय को मत लेकर जाओ। अगर आप गाय को ले गए तो मैं सूर्य भगवान की पूजा कैसे किया करूँगी? तो सैनिकों ने बुढ़िया की एक नहीं सुनी। बेचारी बुढ़िया बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े को लेकर चले गए। गाय के चले जाने के बाद में वह बुढ़िया बहुत ही दुखी हुई। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया। अपनी माँ को उदास देखकर उसका बेटा कहने लगा कि माँ, तुम इस तरह उदास मत हो, तुम भोजन कर लो, बीमार पड़ जाओगी। राजा के आदेश के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। आप इतना ही सोच लो कि भगवान ने हमें इतने ही दिनों के लिए गाय दी थी, मैं आपके लिए एक और अच्छी सी गाय खरीद के ले आऊँगा। पर बुढ़िया माई कहने लगी कि वो गाय तो मेरे भगवान ने मुझे दी थी। इस तरह कहकर वो रोने लगी। रोते रोते भूखी प्यासी ही सो गई और सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ और एक सुंदर से कमरे के अंदर गाय को बंधवा दिया और सोचने लगा कि अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। यह सोचते हुए राजा सो गया, परंतु खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। सुबह हुई तो उठते ही राजा जल्दी से अपने कक्ष से बाहर निकले, यह सोचते हुए कि जाकर देखता हूँ कि गाय के सोने का गोबर कैसा है। तो जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो बहुत ही बुरी तरह से दुर्गंध आ रही थी। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। तो राजा ने बाहर निकलकर गाय के कमरे की ओर देखा तो बाहर तक लीद पसरी हुई पड़ी थी और सारा राजमहल दुर्गंध से भर गया था। तो यह देखकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुम जल्दी से जाओ और उस बुढ़िया को यहाँ लेकर आओ। तो सैनिक राजा का आदेश पाकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े। जाकर देखा बुढ़िया तो घर के बाहर बैठी रो रही थी। तो उसे देखकर कहने लगे कि आपको राजा ने बुलाया है, हमारे साथ चलो। तो वह बुढ़िया उन सैनिकों के साथ चल पड़ी। जैसे ही राज दरबार में पहुंची तो हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया और आंसू बहाती रही। तो राजा ने पूछा कि हे बुढ़िया, मैंने तो सुना था कि यह गाय तुम्हारे घर सोने का गोबर किया करती थी, क्या तुम जादू टोने करती हो? तो वह बुढ़िया कहने लगी कि नहीं महाराज, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं तो सूर्य देव का व्रत रखती हूँ और उन्हीं की पूजा पाठ करती हूँ। मेरे पास गाय नहीं थी तो मैं पड़ोसन की गाय का गोबर ले जाकर अपने घर का आंगन लीपती थी और फिर सूर्य देव की पूजा करती थी। लेकिन पड़ोसन ने अपनी गाय का गोबर मुझे नहीं ले जाने दिया, तो मैं एक रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा नहीं कर सकी। तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर यह गाय मुझे उपहार में दी है। हाँ महाराज, मेरे यहाँ यह सूर्य उदय होने से पहले का गोबर सोने का करती है। तो राजा कहने लगे कि मेरा तो सारा राजमहल लीद से भरा पड़ा है और बुरी तरह से दुर्गंध आ रही है। तो बुढ़िया ने कहा कि महाराज, इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता, मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह सब कुछ सच है। तो राजा को समझ में आ गया कि यह सब सूर्य देव का प्रकोप है। फिर राजा ने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया के पड़ोसन और उसके पति को बुलाया। फिर उन दोनों को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया और बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। फिर गाय और बछड़े के साथ बूढ़ी माई को खूब सारा धन देकर विदा किया। फिर राजा ने
पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सारे स्त्री पुरुष रविवार के व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में सारे स्त्री पुरुष सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं दशा माता की कहानी। पुराने समय की बात है। एक घर में एक देवरानी जेठानी रहा करती थी। वे दोनों निसंतान थी। वे मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती थी, पर दोनों व्रत पूजा पाठ के बारे में कुछ नहीं जानती थी। एक दिन सुबह उनके चूल्हे की आग बुझ गई, तो दोनों प्रातःकाल ही गांव में आग लेने गई। उस दिन पूरे गांव में दशा माता का पूजन था, इसीलिए उन्हें किसी के यहाँ से आग नहीं मिली। आग ना मिलने पर जेठानी देवरानी से कहने लगी कि बहन, आज तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा, तो क्यों ना हम भी व्रत रख लें। व्रत भी रह जाएगा और शाम को आग मिलने पर रसोई बनाकर भोजन कर लेंगी। तो उसकी जेठानी ने कहा कि ठीक है, तुम कहती हो तो हम भी व्रत रख लेती हैं। शाम हो जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ आग लेने फिर से गई, तो पड़ोसन ने उसे आदरपूर्वक बैठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा कि दशा माता का पूजन करने से क्या होता है। तो पड़ोसन कहने लगी कि जिस बात का इच्छा करके डोरा लिया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो जेठानी यह सुनकर कहने लगी कि अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, हम दोनों देवरानी जेठानी डोरा लेंगी। तो वह पड़ोसन कहने लगी कि इस व्रत को घर में किसी के पहली बार बच्चा हो और वह बेटा हो या कोई पशु, गाय घोड़ी, वो अपने पहले बच्चे को जन्म दे और वह नर हो, तो उस दिन घर पर ही 10 तार का डोरा बनाएं और उसमें 10 गांठें लगाकर दशा माता के व्रत को शुरू कर सकती हैं। तो जेठानी व्रत की सारी विधि पूछकर जैसे ही आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली, तो उसे गाय चरकर आती हुई दिखाई दी। उनके पीछे पीछे गवाला आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय अपने बछड़े को चाटती हुई चल रही थी। तो पड़ोसन ने गवाले से पूछा कि तुम्हारी गाय के पहली बार प्रसव हुआ है। तो गवाले ने कहा कि हाँ बहन। तो पड़ोसन ने फिर से पूछा कि गाय ने बछड़ा दिया है या बछिया। तो गवाला बोला कि बछड़ा है। तो यह जानकर पड़ोसन ने जेठानी से कहा कि बहन, जाओ घर जाकर दशा माता का डोरा ले लेना। 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना तथा 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पीपल के पेड़ के नीचे जाकर पूजा करना। तो जेठानी कहने लगी कि डोरा कैसे लेना है। तो उसकी पड़ोसन ने कहा कि 10 तार का डोरा बनाना, उसमें दशा माता के नाम से 10 गांठें लगा लेना और जब पूजा करो तो पूजा की थाली में उस डोरे को रख लेना। पूजा समाप्त होने पर उस डोरे को दशा माता का ध्यान करते हुए गले में धारण कर लेना। अगर दशा माता चाहेंगी तो 10 दिन के अंदर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और फिर अगले साल इस डोरे को पीपल की जड़ में दबा देना और नया डोरा धारण कर लेना। अगर तुम दशा माता के डोरे बांटना चाहो तो उसका और भी अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। 10 डोरे बना लेना, उसमें 10-10 गांठें लगाकर एक तुम धारण कर लेना और अन्य दूसरी महिलाओं में बांट देना। तो यह सुनकर जेठानी बहुत ही खुश हुई और घर आकर अपनी देवरानी से व्रत के बारे में बताया। तो दोनों देवरानी जेठानी ने दशा माता का डोरा तैयार करके पूरे विधि विधान से माता रानी की पूजा की। 9 दिन तक व्रत रखे और 10वें दिन सिर सहित स्नान करके फिर से दशा माता के डोरे का पूजन करके उसे गले में बांध लिया। तो दशा माता की कृपा से दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गई। 9 महीने और 9 दिन बाद दोनों के यहाँ 2 पुत्रों ने जन्म लिया। तो पुत्रों के जन्म से दोनों देवरानी जेठानी और उनके पति बहुत ही प्रसन्न हुए और दशा माता का धन्यवाद करने लगे। फिर समय के साथ बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। तो देवरानी ने जेठानी से कहा कि जेठानी जी, हमने जो सुहागिनों को न्योतने की मन्नत मांगी थी, उसे अब हमें पूरा कर देना चाहिए। तो जेठानी कहने लगी कि
कि ऐसे क्या जल्दी है, जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागिनों को न्योता दे देंगे। जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हो गया तो देवरानी ने फिर जेठानी से कहा कि सुहागिनें न्योत दें, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया और कहने लगी कि अभी क्या जल्दी है, जब बच्चों का मुंडन संस्कार होगा तो सुहागिनों को न्योता भी दे देंगे। तो कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने जेठानी को सुहागिनों के न्योतने की बात कही तो जेठानी कहने लगी कि लड़कों की सगाई के समय कर देंगे, अभी क्या जल्दी है, उस समय महिलाओं को तो बुलाया ही जाएगा, तो सुहागिनें भी न्योत देंगे। तो इस तरह सालों साल बीत गए, लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई हो गई, पर जेठानी ने तो अब भी सुहागिनें नहीं न्योती। जेठानी बोली कि जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उस दिन सुहागिनों को न्योत देंगे, एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। तो देवरानी कहने लगी कि बहन, जब तुम्हारी इच्छा हो तब सुहागिनों को न्योता देना, परंतु मैं तो लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योत दूंगी। तो देवरानी ने तो लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योता दे दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की। लगन के बाद मातृ की पूजा करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित ब्याहने के लिए चल दिए। देवरानी के बेटे का विवाह बड़े धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जेठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया। इसीलिए दशा माता ठीक फेरों के समय उसे उठाकर ले गई। दूल्हे के अचानक गायब हो जाने से वर और कन्या दोनों में ही हाहाकार मच गया। काफ़ी ढूंढने पर भी दूल्हे का कुछ पता नहीं चला। तो दूल्हे का पिताजी बहुत ही दुखी हुआ और बारात को खाली लेकर लौट आया, परंतु लड़की की माँ बड़ी संकट में पड़ गई कि इस अर्धब्याही लड़की से विवाह कौन करेगा। तो पड़ोस की चतुर सुहागिनों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दो और लड़कियों को कह दो कि वो भिखारियों को सदावर्त देने लगे। तो फिर उसकी माँ ने जैसा उस महिलाओं ने कहा था वैसा ही किया। अपनी बेटी को समझा दिया कि बेटा, ब्याह का इतना सारा सामान बचा है, तुम भिखारियों को सदावर्त देने लग जाओ, क्या पता हमें इसका पुण्य फल प्राप्त हो। तो एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहाँ पर आया। तो गांव से बाहर दूर एक जंगल में पीपल का पेड़ था। लोग इस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। तो वो साधु देखता है कि कुछ देर बाद वहाँ पर झाड़ूदार आता है और पेड़ के आसपास मैदान में झाड़ू लगाता है। फिर वहाँ पर पानी का छिड़काव किया जाता है। माली वहाँ आकर फूल बिखेरता है। तभी अचानक से वहाँ पर देवता आते हैं जो अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आने लगे तथा स्थान पर बैठने लगे। और उन सब के आ जाने पर सबसे बाद में राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। इसके साथ ही स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय अर्धब्याहे लड़के को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सूरा गाय भी आई थी। उसने 2 गिलास दूध दिया। लड़के ने अर्धब्याहे के भाग का 1 गिलास अलग से रख दिया और दूसरे गिलास का दूध पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गान होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रही। प्रातःकाल होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहाँ से चलकर उस गांव में आ गया। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अर्धब्याही लड़की के घर पर पहुँचा। लड़की ने आदरपूर्वक साधु को बैठाया और भोजन तैयार किया। फिर लड़की ने 3 पत्तल परोसे। पहली पत्तल अर्धब्याहे अपने पति के लिए, दूसरी पत्तल बाबाजी के सामने और एक पत्तल अपने सामने रखी। तो यह देखकर साधु ने कहा कि जो बात मैंने रात देखी थी वही बात यहीं भी देखने को मिल रही है। तो लड़की पूछने लगी कि बाबाजी क्या बात है। तो साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा कि हम बैरागी लोग ऐसी अनेक बातें करते रहते हैं, तुम्हें ऐसी बातों से क्या मतलब, तुम भोजन करो और भगवान का भजन करो। तो लड़की कहने लगी कि नहीं साधु बाबा,
अभी आपने कहा था कि जैसी बात रात देखी थी ठीक वैसी ही बात अब देखी है, तो आपको मुझे बताना ही होगा कि ये क्या है। अगर आप बताएंगे नहीं तो मैं भोजन नहीं करूँगी। पर साधु बाबा फिर भी चुप रहे। तो वह लड़की कहने लगी कि आप साधु हैं और मैं सती हूँ। आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए कि आपने रात को क्या देखा था, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तो साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया। यह सुनकर लड़की ने कहा कि साधु बाबा, मैं आपके साथ उस पीपल के पेड़ के पास जाऊंगी। तो साधु बाबा ने कहा ठीक है। तो कुछ देर विश्राम करने के बाद में शाम के समय साधु बाबा आगे आगे चले और लड़की उनके पीछे पीछे चलती रही। साधु बाबा लड़की को पार्स पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होने पर जमादार ने आकर झाड़ू लगाई, पानी का छिड़काव किया, माली ने फूल बिखेरे। फिर देवताओं के राजा इंद्र आए, अप्सराओं का नाच गान प्रारंभ हुआ। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ से उतरकर दरबार में बैठ गई। सूरा गाय ने 2 गिलास दूध दिया तो लड़के ने 1 गिलास दूध लिया और 1 गिलास दूध अर्धव्यायी लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह पर लगाया तो उसी समय उस लड़की ने दूसरा गिलास हाथ में लेकर अपने वर के सामने आ गई और कहने लगी कि अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तो लड़का कहने लगा कि मैं तुम्हें इस तरह नहीं मिल सकता, मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना है। यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो दशा माता को प्रसन्न करो और फिर उनसे ही मुझे अपने लिए मांग सकती हो, तभी मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। यह कहकर लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाच गान करने लगी। जब सवेरा हुआ तो दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, जो कुछ मांगना है मांग लो। तो लड़की ने दशा माता से वचन लिया कि माँ, आप मुझे वचन दो, जो भी मैं मांगूंगी वो आप मुझे प्रदान करेंगी। तो दशा माता ने कहा कि तथास्तु। इसके बाद लड़की ने दशा माता से अपने पति को पकड़कर कहा कि मुझे तो ये चाहिए। तो दशा माता ने कहा कि तूने मांगा तो बहुत है, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इसी कारण मैं तुझे तेरे पति को वापस करती हूँ। तो राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती, यह सब क्या है? मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया कि यह लड़का मेरे ही वरदान से प्राप्त हुआ था और इसकी माता ने मनौती मांगी थी, लड़का पैदा होने पर सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने अभी तक अपने वचन को पूरा नहीं किया है। बस यही कारण है कि इस लड़के को मैं विवाह के मंडप से उठा लाई हूँ। यह लड़की इसकी अर्धब्याही पत्नी है और पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवताओं ने वर वधू के ऊपर फूलों की वर्षा की। तब तक साधु बाबा भी वहां पर आ गए थे। साधु बाबा दूल्हे और दुल्हन को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब ये तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वालों ने दूल्हे दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री दूल्हे के साथ आ रही है। पहले दिन जब लड़की साधु बाबा के साथ चली गई थी तो उसके पिता ने तो समाज के डर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। गांव वाले भी तरह तरह की बातें बना रहे थे कि इनकी लड़की एक साधु के साथ चली गई है, और अब गांव वाले कह रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अपने पति के साथ आ रही है। तो उस लड़की के पिता ने सोचा कि उसी साधु के साथ आ रही होगी, इसीलिए सारे लोग मिलकर मेरा उपहास कर रहे हैं। तो यह सोचकर उसने घर के किवाड़ बंद कर लिए। जब गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने भी वही बात कही, तब उसने घर के किवाड़ खोले और बाहर निकला और देखा कि उनकी बेटी अपने पति के साथ अपने द्वार पर खड़ी है। तो यह देखकर उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिताजी ने इस खुशी के मौके पर
बहुत दान पुण्य किया और फिर से लड़की के विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस तरह विवाह नहीं होगा। पहले दूल्हे की माता सुहागिनों को न्योता देकर बारात लेकर आएगी, तब ही विवाह के बचे हुए कार्य संपन्न होंगे। तो लड़की के पिता ने लड़के के घर खबर भेज दी। तो समाचार मिलते ही लड़के की माँ को याद आ गया कि मैंने किस तरह से दशा माता का अनादर किया है। तो उसने दशा माता से माफ़ी मांगते हुए सुहागिने को न्योता दिया और फिर विधिवत दशा माता की पूजा की। उसके बाद लड़के का पिताजी फिर से बारात लेकर चल पड़ा। बड़ी धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर आ गए। वधू के घर आने की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागिनों को न्योता दिया और उसी प्रकार पूरे विधि विधान से दशा माता की पूजा अर्चना की। और फिर उसके बाद हर साल दशा माता का व्रत और पूजन करने लगी। कहते हैं कि उसी समय से विवाह के दिन वर के घर पर सुहागिनों को न्योता दिया जाता है। हे दशा माता, जिस तरह आपने उस सती की दशा बदली, वैसे ही सबका कल्याण करना, बुरी दशा को दूर करना, अच्छी दशा का प्रवेश कराना। बोलो दशा माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से वराह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहां ऋषियों सहित पितामह भी पहुंच गए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा ही सूरवीर है और उसमें भय आदि का नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर करना बड़ा ही कठिनता का काम है, तब वे भगवान आदि सुख रूप नारायण से कहने लगे कि हे देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा ही प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला, दुखदायी और भयानक सिद्ध हो रहा है। इसके साथ युद्ध करे ऐसा कोई दूसरा योद्धा है ही नहीं। इसीलिए तो यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में सारे लोकों में घूम रहा है। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निर्कुंस है। नासमझ बच्चा जिस प्रकार सांप से खेलने लगता है, वैसे आप इसे मामूली समझकर खिलवाड़ ना करें। हे देव, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि की वेला को पार करके प्रबल हो, उससे पहले आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। प्रभु देखो, लोकों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर वेला आना ही चाहती है। हे सर्वात्मन, आप उससे पहले इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए, कहीं संध्या ना हो जाए। इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का योग है, अतः हम लोगों के कल्याण के लिए इस दैत्य से निपट लो। जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। हे प्रभु, इसकी मृत्यु तो आपके हाथ में बंदी है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि यह स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुंचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर समस्त लोगों को शांति प्रदान करें। इस तरह बताते हुए मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, पितामह के ये कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपट कर अपने सामने निर्भय होकर विचर रहे दैत्य की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु यह तो बड़ी अद्भुत घटना थी कि भगवान के हाथ से गदा गिर गई। तो उसी समय दुश्मन पर वार करने का अच्छा अवसर समझकर हिरण्याक्ष ने भगवान को निशस्त्र देखा तो मन ही मन बड़ा ही खुश हुआ
पर उसने भगवान पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान को निशस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन किया, लेकिन उसने यह सब कुछ भगवान के क्रोध को बढ़ाने के लिए किया था। गदा नीचे गिर जाने और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। तो भगवान के स्मरण करते ही चक्र तुरंत ही वहां पर उपस्थित होकर भगवान के हाथ में सुशोभित होकर घूमने लगा। किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्यधाम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। तो उस समय जो देवता भगवान के प्रभाव को नहीं जानते थे, वो कहने लगे कि प्रभु आपकी जय हो, इससे और मत खेलो, इसे जल्द ही मार डालो। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन श्रीहरि उसके सामने चक्कर लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से होठों को चबाने लगा। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। फिर वह जोर से उछला और कहने लगा कि अब तू मुझसे नहीं बच सकता, देख मैं तुम्हें कैसे खत्म करता हूँ। इस प्रकार ललकारते हुए उसने श्री हरि पर गदा से प्रहार किया। यज्ञ मूर्ति श्री वराह भगवान ने दुश्मन के देखते ही देखते लीला द्वारा अपने बाएं पैर से उस दैत्य की गदा को, जो वायु के समान वेग वाली थी, उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और फिर कहने लगे कि अरे ओ दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है तो चल एक बार अपना शस्त्र फिर से उठा और मुझ पर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर से गदा उठाई और भगवान पर चला दी और जोर जोर से गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रहे और वहीं से उसे आते ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है उसी तरह पकड़ लिया। तो अपने उधम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देखकर उस महादैत्य का गमन ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। भगवान फिर उसे गदा उठाने के लिए कहने लगे, पर उसने गदा नहीं उठाई, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार करे मूठ आदि चलाए, वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल ले लिया। उसके मन में यही था कि वह भगवान को मार देगा। महाबली हिरण्याक्ष ने अत्यंत वेग से उस त्रिशूल को छोड़ा। वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने अपनी तीखी धार वाले चक्कर से उसी प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंखों को काटा था। जब दैत्य ने देखा कि भगवान ने अपने चक्कर से त्रिशूल के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, तो यह देखकर उसे बहुत ही क्रोध आया। फिर वह भगवान के नजदीक आया तो उसने देखा कि भगवान के विशाल वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह है। तो उसने भगवान को एक बार कसकर पकड़ा और जोर से गुस्सा मारकर फिर जोरों से गर्जना करता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। लेकिन जैसे हाथी के गले में पहनी हुई माला होती है, उस पर चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उस दैत्य के गुस्से का भगवान पर कोई भी असर नहीं हुआ और वे जस के तस खड़े रहे, वहां से बिल्कुल नहीं हिले। तब वह महामायावी दैत्य श्री हरि विष्णु भगवान पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सारी प्रजा बहुत डर गई और भयभीत होकर समझने लगी कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। अब इस अनर्थ को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उस समय बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी और जिसके कारण धूल से सब ओर अंधकार छा गया। सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी। उस समय वातावरण बहुत ही भयभीत करने वाला हो गया था। बिजली की चमचमाहट और बादलों की गड़गड़ाहट, आकाश में सूर्य चंद्रमा आदि ग्रह छिप गए थे। उनसे निरंतर पीप, केश, रुधिर, विष्टा, मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी थी।
ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे थे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए निवस्त्र राक्षसियां दिखाई देने लगी। बहुत से पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथियों पर चढ़े सैनिकों के साथ यक्ष राक्षस जोर जोर से बोलने लगे कि मारो मारो, इसे मार डालो, इसे काट डालो। इस तरह का अत्यंत क्रूर और हिंसा में कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति भगवान वराह ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। कहते हैं कि उस समय पति के कथन का स्मरण हो आने से दिति का हृदय कांप उठा था और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा था। तो जब दैत्य का मायाजाल नष्ट हो गया तो वह फिर भगवान के पास आया। उसने क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भगवान को भुजाओं में भर लिया। फिर उसने देखा कि भगवान तो उसकी भुजाओं से बाहर खड़े हैं। तो वह भगवान के पास जाकर उनको वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वृत्रासुर पर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपटी पर एक तमाचा मारा और यह तमाचा भगवान ने बड़ी उपेक्षा से मारा था। तो उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा, उसके नेत्र बाहर निकल आई, हाथ पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। लेकिन हिरण्याक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ों वाले दैत्य को दांतों से होठ चबाते पृथ्वी पर पड़ा देखकर वहां युद्ध देखने के लिए आए हुए देवता और पितामह आदि उसकी प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि ऐसी मृत्यु किसको मिल सकती है। तो उस दैत्य ने अपने मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए भगवान के मुख की ओर देखने लगा। उनका ध्यान करते करते उस दैत्यराज ने अपने शरीर को त्याग दिया। जिन भगवान का चेहरा देखने के लिए योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भगवान के ही पार्षद हैं। इन्हें श्राप के द्वारा ही यह अधोगति प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मों के बाद फिर ये अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो देवता लोग कहने लगे कि हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सतौम्य मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। यह तो बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई है। इस तरह बताते हुए मैत्रेय जी कहने लगे कि विदुर जी, इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदि वराह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय पितामह ब्रह्मा आदि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। हे विदुर जी, भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने इतने भीषण संग्राम में खिलौने की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला, ऐसा कोई नहीं कर सकता। ये तो स्वयं प्रभु ही कर सकते हैं। भगवान को बारंबार प्रणाम है। हे विदुर जी, यह सब चरित्र जैसा मैंने गुरु के मुख से सुना था, वह सब तुम्हें सुना दिया है। तो मैत्रेय जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा ही आनंद हुआ, क्योंकि जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है, तब अगर श्रीवत्सधारी भगवान की लीलाओं की कथा सुनने को मिल जाए तो आनंद का कहना ही क्या है। इस समय ग्राह के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हथनियाँ दुख से चिंघाड़ने लगी। उस समय भगवान ने उसे तुरंत ही उसके चंगुल से छुड़ा दिया। इस तरह जो व्यक्ति सब ओर से निराश होकर भगवान में अपना ध्यान लगाते हैं, तो भगवान अपने भक्तों पर सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए यह अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि भगवान दुष्टों पर कभी प्रसन्न नहीं होते।
उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो उनकी कथाओं को सुनना नहीं चाहेगा। हे शौनकादिक ऋषियों, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की इस हिरण्याक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष पूरे श्रद्धा भाव से सुनता है, गाता है या दूसरों को सुनाता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से तत्काल ही छूट जाता है। यह चरित्र अत्यंत पुण्यदायी, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयु बढ़ाने वाला और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं वे अपने जीवन के सुखों का भोग करते हुए अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त करते हैं। और जहाँ तक पवित्र भागवत कथा की आवाज़ सुनाई देती है वह जगह पवित्र हो जाती है और वहाँ पर श्री हरि का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे सुनेंगे कल की कथा में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं राधा रानी की कहानी। ये कहानी राधा रानी और नारद मुनि की है। एक बार नारद जी ने पृथ्वी लोक पर राधा नाम की महिमा सुनी और सुना कि वह श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। तो नारद जी सोचने लगे कि श्री हरि का सबसे बड़ा भगत तो मैं हूँ और श्री हरि के अवतार ही कान्हा जी हैं, तो कान्हा जी का भगत भी मैं हूँ। मुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। यह सोचकर नारद मुनि श्री कृष्ण के पास चल पड़े कि जाकर पूछता हूँ कि मुझसे बड़ा भक्त कोई कैसे हो सकता है। तो अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण के पास गए। तो श्री कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी थे, वो तो समझ गए कि नारद जी के मन में क्या चल रहा है। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव करवाना ही पड़ेगा। अगर मैंने यूं ही कह दिया कि राधा रानी मेरी सबसे बड़ी भक्त हैं तो नारद जी नाराज हो जाएंगे, तो मुझे राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव करवाना ही पड़ेगा। जब नारद मुनि श्री कृष्ण भगवान के पास आए तो श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए। नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु आपको क्या हो गया, आप इस तरह से सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि नारद जी मेरे सर में बहुत ही जोरों का दर्द हो रहा है। तो नारद जी डर गए और कहने लगे कि प्रभु आपके इस दर्द का निवारण कैसे होगा, मुझे बताओ, मैं अभी इंतजाम किए देता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि अगर कोई मेरा सच्चा भक्त हो जो अपने चरणों को धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाए तो ही ये मेरा सर दर्द ठीक हो सकता है। तो नारद जी सोचने लगे कि मैं श्री हरि का सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का चरणामृत पिलाने से मुझे तो नरक तुल्य पाप लगेगा, तो ऐसा पाप मैं नहीं कर सकता। तो अब मुझे क्या करना चाहिए। किसी और से पूछता हूँ, शायद कोई उपाय मिल जाए। तो नारद जी रुक्मणी जी से और बाकी रानियों से भी कहा, लेकिन सारी की सारी कहने लगी कि हम श्री कृष्ण को प्यार तो बहुत करती हैं, लेकिन इस पाप को अपने सर नहीं ले सकती। तभी नारद जी को राधा रानी की याद आई कि कहते हैं कि वो श्री कृष्ण की सबसे बड़ी और सच्ची भक्त है, तो उसके पास चलते हैं। तो नारद जी चलकर राधा रानी के पास गए और सारी बात सुनाई। तो राधा रानी ने जल्दी से उसी समय एक बर्तन में जल लेकर अपने चरणों को धोकर वह जल नारद जी को दे दिया और कहा कि जल्दी जाओ, इसे श्री कृष्ण को दे दो। तो नारद जी राधा रानी से कहने लगे कि देवी तुम्हें पता है ऐसा करने से तुम्हें नरक तुल्य पाप लगेगा। यह सब कुछ जानते हुए भी तुम इतना बड़ा पाप अपने सर ले रही हो। तो राधा रानी कहने लगी कि नारद जी मैं जानती हूँ कि इस बात के लिए मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, पर मैं श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए कोई भी पाप अपने सर लेने को तैयार हूँ। तो नारद जी उस जल को लेकर श्री कृष्ण के पास आए। तो श्री कृष्ण भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो नारद जी समझ गए कि राधा रानी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती है और वही सबसे बड़ी भक्त है।
श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे आभास कराने के लिए ही रची थी। तो वो श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझ में अहंकार आ गया था। मैं समझ रहा था कि मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं हो सकता, पर मैं तो स्वार्थी निकला। आपके सर में इतने जोरों का दर्द हो रहा था, फिर भी मैं पाप पुण्य का लेखा जोखा करता रहा और राधा रानी ने इस बात को एक पल के लिए भी नहीं सोचा। जब उन्हें तुम्हारे सरदर्द के बारे में पता चला तो वह एक ही बात सोच रही थी कि किसी तरह आपके सर का दर्द समाप्त हो जाए। सच में श्री कृष्ण भगवान, राधा रानी से बड़ा भक्त आपका कोई नहीं हो सकता। तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि मेरे बिना कुछ कहे नारद जी को सब कुछ समझ में आ गया। बोलो राधा रानी की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर
लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे।
यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। और तीसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। सरला रानी करणपुर से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, सोवा शर्मा पोखरा से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। चंद्रमणि मनिका, डॉक्टर रुक्मणी देवी, कैला देवी, हंसराज जी, पवन कुमार जी, संजीव कुमार जी, रंजन, मान्या, याम्या दिल्ली से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। गोपाल प्रसाद अग्रवाल, श्रीमती फूलवती देवी, श्री बनवारी लाल अग्रवाल, आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। अनुराधा आकांक्षा शर्मा अंबाला से। विप्लव हांजोंग असम से। श्रीमती यशोदा ओडिशा से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। श्यामवती, सुषमा, कार्तिक हरियाणा से। विमला नेपाल से। संजना राजपूत अहमदाबाद से। आरती खैरावर अगरखर से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। उषा शर्मा राजस्थान से। बीनू मेहरा दिल्ली से। राधा रोहिला दिल्ली से। मोनिका नागर तिगांव से। सुनीता पंवार, कृषु पंवार मध्य प्रदेश से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। सरिता शामली से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से।
सुनीता रानी मेरठ से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, वंदना वर्मा इंदौर से, सरला रानी करणपुर से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, मंजुला कपूर पंजाब से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से, कमला गुरुग्राम से, मंगलेश राजपूत, रिंकू राजपूत, सचिन राजपूत, रोहित राजपूत, शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, मंजू मेहता बारा से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, चंद्रकांता दिल्ली से, दीपिका यादव रायपुर से, किरण पानीपत से, इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, पूनम यादव करेली से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, गीता गुप्ता रुड़की से, शशि, प्रीति, निशी, बोबी, रितु, ममतू भागलपुर से, सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी, खुशी गोस्वामी मेरठ से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, कमला देवी भीलवाड़ा से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, संगीता नागर तिगांव से, वीणा कालड़ा आगरा से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, विमला देवी अंबाला से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, विमल कलका से, मधु प्रजापति, रिधिमा परमिला, सुरेश यादव धामतरी से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, कमलेश भल्ला जम्मू से, शंभू प्रसाद भट्ट, स्नेहिल, पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से, निर्मला पांचाल करनाल से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, रोमित, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, ममता रमेश लालगंज से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, अंशु गोस्वामी गनौर से, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, पवन सेजवानी, पायल सेजवानी, रूबी सेजवानी अहमदाबाद से, अंजू शर्मा सीतामंडी से, जयश्री पंवार, गोरखनाथ पंवार, आरना शीतल, विश्वजीत पंवार महाराष्ट्र से, कमलेश लाल रुड़की से, निकी गुप्ता कुबेर स्थान से, सगन देवी राजपुरोहित चेन्नई से, जानवी मिश्रा, सचिन मिश्रा, सोनम मिश्रा, गीता मिश्रा, राधिका मिश्रा, गौरी मिश्रा, माधवी मिश्रा बारामकी से, पुष्पा चंदर बेंगलुरु से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। अपना सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखें। सभी श्रोताओं की जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दूं कि कल सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा, तो सारे विष्णु भक्त इस बात का ध्यान रखें
जो एकादशी का व्रत रखते हैं। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।